प्रिय प्रिय बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से आपकी कक्षा अध्याय की वर्कशीट इंग्लिश लेके आ गया हूं। आज हम इंग्लिश से संबंधित जो भी एक्टिविटी है उसे देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। अगर बच्चों आप इस वीडियो में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन नए नए वीडियो प्रोवाइड कराते रहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके उससे संबंधित। तो चलिए हम लोग आज वर्कशीट लेके आए हैं और यह वर्कशीट जो है हमारी सीखने के प्रतिफल E712 से। ठीक है, आज हम एक पाठ्य सामग्री का विवरण देखेंगे जिसमें हमको दिया गया है। सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज का हम लोग अनुवाद करेंगे और उसके बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्न जो हैं उनका हम लोग उत्तर देंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले इसका अनुवाद करके बता देता हूँ, फिर हम लोग प्रश्नों के उत्तर देंगे। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। मतलब कि ओल्डेस्ट मतलब होता है बहुत ही पुराना, कैमल मतलब ऊँट होता है। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल मतलब कि बहुत ही घरेलू, जो कहते हैं ना अपन, घरेलू पालतू जो रहते हैं ना अपने एनिमल, उनमें से एक। तो द कैमल मतलब कि जो हमारा ऊँट है वह एक ही ऐसा है जो बहुत ही ओल्डेस्ट है, मतलब कि बहुत पुराना है। कहाँ में से? पालतू कह सकते हैं या घरेलू पशुओं में से एक है। It has been used for thousands of years by the desert people of Africa and Asia to fulfill several of their needs। तो कह क्या रहा है? It has been used, इसका जो उपयोग है वह 1000 मतलब कि हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? डिजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका। डिजर्ट पीपल मतलब कि ऐसे लोग जो रेगिस्तान में रहते हैं। डिजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान में रहते हैं ऐसे लोग। कहाँ के? अफ्रीका और एशिया के। क्यों करते हैं? वह अपनी आवश्यकता के जो भी सामान रहता है उसको मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वह ऊँट का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। नीड मतलब क्या होता है? आवश्यकता होता है बच्चों। ऑन द fertile edges of the desert, camels pull plough, turn wheels to irrigated field and carry goods टू द मार्केट। जो कैमल है वह क्या करता है? अपने ऊपर, जो रेगिस्तान के एरिया में है, अपने ऊपर बहुत सारा सामान लाद लेता है या अपने ऊपर बहुत सारा सामान चढ़ा लेता है और वह क्या करता है? उस सामान को अनेक स्थानों पर ले जाता है, मतलब कैरी करता है। वो गुड्स मतलब माल को कहाँ पर? टू द मार्केट, बाजारों में भी ले जाता है। इन द डिजर्ट इटसेल्फ, जब वह कहाँ पर चल रहा है? अभी कहाँ की बात चल रही है? अपनी रेगिस्तान एरिया की बात चल रही है। ठीक है, दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। इसका जो उपयोग है वह रेगिस्तानी एरिया में हमेशा सामान को इधर उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के रूप में या डिजर्ट, रेगिस्तान की यात्रा के रूप में इसे उपयोग करते हैं। दे सप्लाई फूड, क्या क्या करता है? यह फूड को भी सप्लाई करता है। मिल्क एंड क्लॉथिंग इन द फॉर्म ऑफ वुल एंड लेदर, वह अनेक प्रकार के वस्त्रों को ले जाता है। वह फूड, भोजन भी ले जाता है, दूध का भी वो करता है। क्या करता है? मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? कैमल का, ऊँट का। दिस यूजफुल एनिमल, यह बहुत ही उपयोगी है। कौन? ऊँट। यह बहुत ही उपयोगी पशु है। इज वेल अडॉप्टेड टू लाइफ इन हार्स, ये अपने आप को अडॉप्टेड कर लेता है, मतलब कि अनुकूल कर लेता है। ड्राई लैंड्स मतलब कि बहुत तेज धूप में भी और ठंड में भी ये अपने आप को इस प्रकार से हैंडल कर लेता है, ये अपने आप को ढाल लेता है कि इससे सभी प्रकार का वातावरण कैसा लगे? अच्छा लगे। द अरेबियन कैमल हैज़ वन hump which is used a source of angry when food and water आर स्केयर्स। ये जो उसका आपने देखा होगा, ऊँट के जो कुबड़ कहते हैं हम, जो कुबड़ रहता है उसमें वो क्या करता है? बहुत सारा, मतलब कि बड़ा, बहुत बड़े उसमें क्या करता है? वो खाना वाना पानी सभी को क्या कर लेता है? संग्रहित कर लेता है। व्हेन इट डज ड्रिंक द कैमल कैन टेक अप टू 100
लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। वह क्या करता है, वह जब पानी पीता है ना तो जो ऊँट रहता है वह 10 मिनट में लगभग 100 लीटर पानी पी जाता है। बच्चों सोचो, ऊँट जो है वह 10 मिनट में 100 लीटर पानी पी जाता है, कितनी बड़ी बात है, कितने जल्दी जल्दी पीता होगा। क्यों, आगे देखते हैं। द कैमल हैज़ बोर्ड सॉफ्ट फीट फॉर अ स्टडी ग्रिप इन द सैंड। आपने भी देखा है रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेत रहती है, तो जो ऊँट के पैर हैं वह कैसे रहते हैं, बहुत ही चौड़े रहते हैं। ठीक है, ब्रॉड, बहुत चौड़े रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं मतलब कि मुलायम रहते हैं। स्टडी ग्रिप इन द सैंड, वह रेत में ग्रिप बनाने के लिए मतलब कि उसको पकड़ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। अ थिंक स्किन प्रोटेक्ट्स इन इट फ्रॉम द हॉट डे टाइम सन एंड बिटरली कोल्ड नाइट्स। उसकी जो चमड़ी है वह सभी टाइम कैसी रहती है, मतलब कि दिन में भी और रात में भी जो चमड़ी है वह अपने आप को उसके अनुकूल बना लेती है, वातावरण के अनुकूल बना लेती है। ठीक है। द कैमल्स आइज हैव 3 आईलिड्स टू हेल्प कीप आउट सैंड। अब इसकी जो आईलिड्स मतलब होता है भोय, इसके पास 3 मतलब कि आई के ऊपर 3 प्रकार से हम कह सकते हैं कि परत पाई जाती हैं जो उसको रेत से कीप आउट सैंड, मतलब कि जो रेत चलते रहती है, रेगिस्तान का एरिया है तो वहां पर रेत कैसी होती रहती है, दिन रात चलते रहती है, हवा के साथ उड़ते रहती है, तो उसे सहायता प्रदान करती है आईलिड्स उसकी। ठीक है। इट्स ईयर एंड नोज आर आल्सो अडॉप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स। उसके कान, नाक भी जो है वह उसके अनुकूल बना लेता है। जब रेत चलती है तो रेत के जो कंकड़ बारीक जो रेत है ना वह उड़ती है, तो वह भी जो ऊँट है उससे भी ढकने का कार्य करता है। किस किस को ढकने का कार्य करता है, ईयर्स और नोज को जो स्टॉर्म्स रहते हैं वह ढकने का कार्य करते हैं, जिससे कि जो रेत उड़ रही है वो उसके कानों, नाकों में नहीं जाए या आंखों में नहीं जाए। इस प्रकार से ऊँट की कुछ बातें दी गई थी जिसको हमने समझ लिया है। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है कि कैमल एक आपका मेन हेडिंग में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि कैमल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है। कैमल के बारे में यहाँ पर देखिए अपने पैसेज से एक लाइन लिख दिया है, उसने क्या लिखा है, द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, इट इज़ यूज्ड बाई डिजर्ट पीपल टू फुलफिल देयर नीड्स। अभी हमने पढ़ा था कि ये बहुत ही पुराना पशु है और इसका उपयोग हम काय में करते हैं, सामान को इधर उधर ले जाने में, आवश्यकता की जो चीज़ें हैं हमारी उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हम इसका उपयोग करते हैं। यूज़ ऑफ कैमल्स क्या है, ये मतलब कि कैमल के क्या क्या उपयोग है, ऊँट के क्या क्या उपयोग, कैमल पुल प्लॉक मतलब कि बहुत सारे सामान, टर्न व्हील्स आवर एरीगेटेड फील्ड्स कैरी गुड्स और टू द मार्केट, मतलब कि सभी जो दिए गए हैं ये हमने अर्थ में समझ लिया है, बार बार उन्हें पढ़ के नहीं पढ़ते, आपको पता है, सब लोग जानते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है एडॉप्टेड फिजिकली स्ट्रक्चर। अब एडॉप्टेड मतलब कि अनुकूल, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि उसका शारीरिक जो अनुकूल, मतलब कि शारीरिक जो शरीर है कह सकते हैं वह कैसे अनुकूल है सबके लिए, तो यहाँ पर ये लिखा है, आप देख लीजिए, हमने इसे ऊपर पैसेज में पढ़ लिया, आप इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा। ये अब चलते हम लोग अगले पृष्ठ पे जहाँ पर हमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है। क्या है एक्टिविटी, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक दिए गए पैसेज को 2-3 बार पढ़कर छात्रों को सुनाएंगे एवं दोहराएंगे। शिक्षक अब छात्रों को दिए गए पैसेज को पढ़ने को कहेंगे। शिक्षक नोट्स के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे तथा नोट्स के महत्व को समझाएंगे। शिक्षक अब नोट्स बनाने हेतु निर्धारित फॉर्मेट समझाएं, जैसे सबसे पहले आपको कोई भी अगर कोई बनाना रहेगा, किसी के बारे में जानकारी लिखना है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे अभी अपनी उधर की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैमल। सब हेडिंग क्या हो सकती है हमारी, यूज़ ऑफ कैमल क्या हो सकती है, यूज़ ऑफ कैमल हो सकती है, कैमल स्ट्रक्चर हो सकता है, कैमल एनिमल्स यूज़, ऐसा हम यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं, सब हेडिंग में आता है। यहाँ पर भी सब हेडिंग में कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, फिर से पूछा है तो यहाँ पर भी सब हेडिंग पूछा है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहां पर कह रहा है नोट्स बनाने हेतु निर्धारित फॉर्मेट को बनाइए व पढ़ें। यहां पर अपने को वो बनाना है, क्या बनाना है, फॉर्मेट बनाना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं। जैसे यहां पर हमने कैमल पढ़ा तो कैमल आ जाएगा, यहां पर यूज ऑफ कैमल आ जाएगा, फिर यहां पर आप लिख सकते हैं
कैमल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। कैमल स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ पर आप कैमल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। ठीक है बच्चों, अब अगले पे चलते हैं हम लोग। एक्टिविटी सेकंड है। एक्टिविटी सेकंड में फिर से आपको देखिए दिए गए पैसेज को आवश्यकता अनुसार 2-3 बार पढ़े तथा निर्धारित फॉर्मेट में नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको अभी पैसेज है, इसको फिर से पढ़ना है और निर्धारित फॉर्मेट में आपको क्या बनाना है, फॉर्मेट में नोट्स बनाना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल। देयर आर मैनी, मैनी मतलब कि कई, टाइप्स मतलब प्रकार, कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं, पशु, फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, और उन्हें खोजा गया है, फाउंड अराउंड चारों तरफ, कहाँ पर, द वर्ल्ड संसार में, कई प्रकार के पशुओं को संसार में चारों तरफ खोजा गया है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ क्या है बड़े हैं तो कुछ कैसे हैं, छोटे हैं। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल, जो हाथी है वह सबसे बड़ा पशु है या एनिमल है। लिविंग टुडे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टू, और वह बहुत ही कैसा है, ताकतवर है इस समय। इट हैज़ थिंग लेग्स, उसकी जो टांगे आपने भी देखा होगा बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, क्या नहीं। हग साइड्स एंड बैक, जो उसका साइज है वो कैसा है, बहुत ही बड़ा। हग मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। साइड्स एंड बैक, उसके पीछे का एरिया भी कैसा है, बहुत बड़ा। लार्ज ईयर्स, उसके कान भी कैसे हैं, बहुत बड़े। एंड अ स्मॉल टेल, और उसकी एक कैसी है, छोटी टेल है, पूंछ है। लॉन्ग वाइट टस्क एंड लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक, मतलब कि उसके पास बहुत लंबी एक नाक है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं या सूंड बोलते हैं। ट्रंक ड्रॉस अप वाटर बाई इट एंड कैन स्प्रे इट ऑल ओवर इट्स बॉडी लाइक अ शावर बाथ। आपको ही पता है जो सूंड है वो ड्रॉस करता है, मतलब कि कोई भी जो आपने पानी पीते देखा होगा तो वो पानी उठाता है और उस पानी को उठा के अपने शरीर पे डालता है। ठीक है, जैसे ही शरीर पे डालता है तो आपको पता है शावर, आपने नहाया होगा तो आपने घरों में शावर लगा रहता है जिसमें पानी आता है, वो उसी प्रकार से उस शावर का उपयोग, मतलब कि सूंड का उपयोग शावर के रूप में अपने शरीर को नहलाने के लिए करता है। कौन करता है, हाथी करता है। पिक्स लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, वह पेड़ से लीव्स मतलब कि पत्तियां तोड़ता है। एंड पुट्स देम इनटू द माउथ, और अपने मुंह में डालता है, मतलब कि पत्ती तोड़ के पेड़ों की वो कैसा करता है, खाता है। आगे क्या है देखते हैं। आगे है द एलिफेंट इज वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, जो एलिफेंट है बहुत ही बुद्धिमान पशु है। एंड इट्स इंटेलिजेंसी एंड स्ट्रेंथ मैक्स इट अ वेरी यूजफुल एनिमल, और उसकी यही जो इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धिमत्ता है उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ताकतवर भी बनाती है, और क्या कह सकते हैं वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बहुत ही यूजफुल एनिमल है, मतलब कि उपयोगी पशु है। इट कैन बी ट्रेनेड इन वेरियस वेज, द ट्रेनेड एलिफेंट विल नी डाउन, अपने जो मतलब कि उसको जो ट्रेंड किया जाता है तो उसे कई प्रकार के सिखाया जाता है। कभी पत्तियों पे खड़ा होना, मतलब सॉरी पत्तियों को तोड़ना, तो किसी आपने देखा होगा कोई ऐसी बकेट रहती है उसके ऊपर उसको खड़ा करना, ये सभी क्या किया जाता है, एनिमल को सिखाया जाता है। लिफ्ट अ हेवी लॉन्ग ऑफ वुड, वह बहुत वजन लकड़ियों को भी उठा सकता है या लंबी लंबी लकड़ियों को भी उठा सकता है। कौन, हाथी। वह अपने घुटनों पर भी हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। एलिफेंट आर आल्सो ट्रेनेड फॉर टाइगर हंटिंग, टाइगर हंटिंग के समय भी क्या, किस मतलब कि टाइगर हंटिंग के समय भी एलिफेंट का उपयोग किया जाता है, मतलब कि ट्रेंड किया जाता है उससे एलिफेंट हंटिंग के लिए। इन द ओल्डन डेज एलिफेंट वर यूज इन बैटल्स, पुराने समय की बात है, ओल्डन डेज की बात है, पुराने दिनों की बात है। एलिफेंट आर यूज्ड इन बैटल्स, एलिफेंट को लड़ाई के लिए भी उपयोग किया जाता था। आपने देखा राजा महाराजाओं की जब लड़ाई होती थी तो एलिफेंट के ऊपर चढ़ के आते थे, हाथी के ऊपर, और उसके ऊपर भी लड़ाई करते थे, क्योंकि हाथी बहुत ताकतवर होता था, उसके सामने जो भी आता था वो उसे आसानी से ही क्या कर सकता था, पछाड़ सकता था। इसलिए एलिफेंट इज अ शाई वाइल्ड एनिमल्स, एलिफेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर मैन एंड देयर वर्क, एलिफेंट बहुत ही ताकतवर होता है, वह जंगली पशु है कह सकते हैं। एलिफेंट का उपयोग हम लोग मतलब कि जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उसका उपयोग करता है। वी शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट, हमें क्या करना चाहिए, हमें एलिफेंट की प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। टू कीप अ बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, और हमारे पर्यावरण को इस एलिफेंट की सुरक्षा के साथ उसे बढ़ावा देना चाहिए, या एलिफेंट की सुरक्षा के साथ हमारे इन्वायरमेंट को बचाना
होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक फॉर्मेट दिया है, जैसे यहाँ पर ये दिया है, देखो यहाँ पर आपको ऊपर बता दिया था, क्या बता दिया था उसने, दिए गए पैसेज को पढ़ो और फॉर्मेट में नोट्स बनाइए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, दिख रहा है आपको, ये नोट्स बनाइए, फॉर्मेट में नोट्स बनाइए। तो अब हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एलिफेंट पढ़ा है तो एलिफेंट के ऊपर ही बना लेते। एलिफेंट हमारी क्या हो गई, मेन हेडिंग हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर हेडिंग हो गई एलिफेंट। फिर इंट्रोडक्शन दिए हमने एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल। ये हमने क्या कर दिया, एनिमल का, एलिफेंट का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करा दिया। ठीक है, यहां पर हम छोटा ही बना रहे हैं, ज्यादा बड़ा भी बना सकते हैं आप लोग। यहां पर हमने छोटा ही बना के बताया आपको कैसा बनाना है। फिर बॉडी ऑफ एलिफेंट, अब बॉडी कैसी होती है एलिफेंट की, तो थिंग्स लेग्स होती है, हग साइड्स एंड बैक होता है उसका, ये आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने और एक लिख दिया, यूज ऑफ एनिमल। यहां पर दिख रहा है आपको यूज ऑफ एनिमल। तो यूज ऑफ एनिमल कहां हो सकता है, इट कैन लिफ्ट हेवी वेट, बहुत ज़्यादा मतलब कि वजन उठाने में करते हैं। इट कैन बी ट्रेनेड टाइगर हंटिंग, इससे टाइगर हंटिंग मतलब कि ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है टाइगर हंटिंग के समय में। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या करा, पूरा का पूरा एनिमल के बारे में ये नोट्स बना लिया आप लोगों ने। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज फिर से हमने वर्कशीट को हल किया, एक्टिविटी को हल किया है, और यह एक्टिविटी थी हमारी पेज नंबर 65 से लेकर 67 तक की। अब हम अगले वीडियो में फिर से इसके आगे की एक्टिविटी करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, आप लोगों को बढ़िया इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका देखने के लिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।